हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश वाइब्रेंस। आई एम क्वाइट श्योर दैट आप सब क्लेवर क्रो की स्टोरी से फेमिलियर हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू टू नरेट द स्टोरी इन इंग्लिश? क्या आप ये स्टोरी मुझे इंग्लिश में बता पाएंगे या इंग्लिश में बोल पाएंगे? एंड ऑल्सो क्या आपको पता है घड़े को या क्रो की चोंच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, टू नो ऑल दिस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. But before we continue, let me tell you something that in the end of the story, I'll ask some MCQ questions from you. So please watch this video till the end and understand the story and vocabulary used in it thoroughly so that you can answer the MCQ questions very well. स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर क्रो, चालाक कौवा. इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून. हॉट समर आफ्टरनून का मीनिंग क्या हो गया? समर, गर्मी, आफ्टरनून दोपहर, मतलब गर्मियों भरी दोपहर थी. लास्ट नाइट, पिछली रात, स्टॉर्म होता है तूफान. हैड इसलिए यूज किया क्योंकि पास्ट में स्टोरी. ब्लोन होता है उड़ जाना किसी चीज का. द क्रोस नेस्ट अवे, नेस्ट होता है घोंसला. तो पिछली रात तूफान ने कौवे का घोंसला उड़ा दिया. एंड ही नाउ, अब उसे जरूरत थी, नीडेड अ न्यू नेस्ट टू रेस्ट एट नाइट. अब उसे जरूरत थी नए घोंसले की आराम करने के लिए रात को. हमेशा नाइट के साथ एड लगता है, बट अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात करते हैं तो हम उसमें इन का यूज करते हैं. इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, नाइट के लिए एड का. आफ्टर द डे वॉज डन, जैसे ही दिन पूरा हुआ, द क्रो पर्च्ड ऑन द टेलीविजन एंटीना. पर्च्ड होता है बैठना. ऑन द, किसके ऊपर बैठा? जो टेलीविजन का एंटीना होता है. एंटीना आपको पता है जिससे हमारी टीवी में सिग्नल्स आते हैं. बेसिकली एंटीना को पहले, मतलब बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं आकाशी तार. जो आकाश में वो तारें नहीं होती हैं, आजकल छतरी का यूज होता है, पहले वो तारें होती थी. तो उस पर जो कौवा था वो जाके बैठ गया एंड रेस्टेड, और आराम किया. ही वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी, उसे बहुत ही प्यास लग रही थी, मतलब वो प्यासा महसूस कर रहा था. ही बिगेन टू लुक अराउंड हिम फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर. उसने आस पास देखना शुरू किया फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी के लिए. बट ही कुड नॉट फाइंड एनी लीकिंग टैप और पडल. बट वो नहीं ढूंढ पाया कोई भी ऐसा नल जिसमें से पानी टपक रहा हो, या पडल. पडल का मतलब होता है छोटा सा तालाब, उसको बोलते हैं. ना ही वो आसपास कोई नलका ढूंढ पाया, ना ही उसे कोई छोटा सा ऐसा तालाब मिला जिसमें पानी हो. और द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, जो सूरज था वो ऐसे चमक रहा था. चमकना हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत गर्मी हो रखी थी. एंड इट मेड हिम थर्स्टियर, और इससे उसे और प्यास लग रही थी. अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थर्स्टी क्यों नहीं यूज किया गया, या फिर थर्स्टियर क्यों यूज किया गया? तो थर्स्टियर का मतलब हो गया यहाँ पे जिसे और ज्यादा प्यास लगने लग गई. जैसे हम यूज करते हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, कि स्वीट मीठा, स्वीटर और मीठा, स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा मीठा. ठीक है, तो यहाँ पे थर्स्टी का मतलब हो गया कि उसे और प्यास लग रही थी. सडनली का मतलब होता है अचानक. सडनली ही नोटिस्ड अ पिक्चर इन द डिस्टेंस. पिक्चर, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं पिक्चर. पिक्चर होता है घड़ा या मटका हो गया. तो उसने वो देखा इन द डिस्टेंस. इन द डिस्टेंस को यहाँ पे यूज किया गया फार अवे, जो चीज बहुत ही दूर हो. मतलब वहां पे एंटीने में बैठ के उसने देखा कि उसे घड़ा एक पिक्चर नजर आया, बहुत दूर था पर वो इन द डिस्टेंस. द क्रो फ्लू टूवर्ड्स इट, जो वो कौवा था वो फ्लो, फ्लू, फ्लोन. इनका तीनों का मीनिंग ही हो गया उड़ना, पर यहाँ पे डिपेंड करता है. अगर यहाँ पे स्टोरी पास में है तो हम पास का यूज करेंगे, तो उसके लिए आएगा फ्लू. द क्रो फ्लू टूवर्ड्स इट, उस घड़े की तरफ वो भागा, उड़ा, यानी इन द होप ऑफ, इस उम्मीद में, फाइंडिंग सम वाटर इन इट, कि उसमें कुछ पानी मिलेगा. एंड इट वॉज द क्रोज लकी डे, और ये क्रो का बहुत मतलब लकी दिन था, बहुत अच्छा दिन था. देयर वॉज वाटर इन द पिक्चर, उस पिक्चर में पानी था. बट नो मैटर हाउ मच द क्रो स्ट्रेच्ड इनसाइड द पिक्चर, पर उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वो कौवा था कि उसने उस घड़े के अंदर कितना स्ट्रेच किया, कितना अपनी गर्दन को अंदर तक झुकाया, कितना खींचा. कि स्ट्रेच मतलब वही हो गया खींचना, कितना मतलब अंदर तक खुद की गर्दन को खींचा. ही कुड नॉट रीच द वाटर, वो पानी तक पहुंच नहीं पा रहा. ही केप्ट ट्राइंग फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर कोशिश की, कोशिश करता रहा वो कुछ देर. केप्ट ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहना. उसने कुछ देर कोशिश की, उसके बाद फाइनली ही गेव अप, फाइनली उसने हार मान ली. एंड बिगेन टू थिंक, और सोचना शुरू कर दिया. बिट्स ऑफ रबल ले इन अ हीप नियरली. अब यहाँ पे समझते हैं, बिट्स होता है छोटे छोटे, किसी भी चीज के छोटे छोटे मतलब टुकड़े होना. ठीक है, रबल यहाँ पे हम बोलते हैं बेसिकली स्टोन्स हो गया, स्टोन पत्थर होता है, रबल हो गया बेसिकली पत्थर के टुकड़े. इन अ हीप, हीप होता है ढेर, किसी चीज का ढेर हो, कोई किसी भी चीज का हो सकता है. तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, ले होता है पड़े रहना, पड़े थे ढेर में उसके पास. द क्रो हैड एन आइडिया, कौवे का दिमाग अब चलता है, उसे एक आइडिया आता है. ही सूप्ड डाउन ऑन द हीप,
वो बेसिकली सूप का मीनिंग होता है झपटा मारना। वो ढेर पे एकदम से झपटा मारता है। एंड पिक्ड अप अ पीस ऑफ रबल इन हिज बीक, और एक टुकड़ा उठाता है किसका, पत्थर के टुकड़े का ही, एक पीस मतलब एक टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है वो अपनी चोंच में, बीक होता है चोंच, तो अपनी चोंच में वो एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है, पिक्ड अप। उसके बाद क्या होता है, देन ही फ्लू बैक टू द पीछे। फ्लू बैक होता है उड़ के वापस जाना, तो वो घड़े के पास वापस उड़ कर जाता है एंड ड्रॉप द पीस इन इट, और वो पीस ऑफ रबल जो था, पत्थर का टुकड़ा था, उसमें फेंक देता है, ड्रॉप, फेंकना। ही कॉन्टिन्यूड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ऐसा बहुत देर तक करता रहता है, लगा रहता है उसमें, बहुत देर तक एक एक टुकड़ा लेके आता है अपनी चोंच में, फिर फेंकता है उसको मटके में। एंड स्लोली, धीरे धीरे, द वाटर बिगिन टू राइज, जो पानी है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। When the water had reached the brim, जब पानी उस किनारे पे, ब्रिम होता है किनारा, जो घड़ा था उसके किनारे पे पहुंच जाता है, the crow dipped his beak in it, जो कौवा होता है, डिप होता है डुबोना, तो अपनी चोंच को उस घड़े में डुबोता है, and drank to his fill, ड्रिंक होता है प्रेजेंट, ड्रैंक होता है पास्ट, और पूरा एन मजे से पानी पीता है, मतलब भर पेट पानी पीता है, to his fill, he was very satisfied, जो क्रो था वो बहुत संतुष्ट था, एंड हैप्पी विद हिमसेल्फ, और खुद से बहुत ही खुश था। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी का मोरल है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आप अगर हिम्मत नहीं हारोगे, ठीक है, और सोचोगे उस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको कोई ना कोई रास्ता पक्का मिल जाएगा। और ये तो मोरल है। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत गर्मी होती है आजकल, ठीक है, तो आप अगर अपने घर के आसपास या घर की छत पर कोई भी ऐसा मटका या कोई भी ऐसा पत्थर का कुछ भी बॉक्स या कुछ ऐसा कुछ रख सकते हैं कि पानी डाल के, कि जो इतने कबूतर हैं, पंछी हैं, अगर वो उनको प्यास लगे तो वो पी सके। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए अपने घर पे, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं आसपास अपने घर के, तो ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और सब चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी से लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।